नमस्कार बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ रहे हैं। इसमें लिखा है उदाहरण 1 में दी गई समस्या को हल करें। तो आप अपनी बुक में ना जो उदाहरण नंबर 1 दे रखा है उसको देखेंगे। देखो बेटा, ये रहा आपका उदाहरण नंबर 1। ठीक है। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। ठीक है। तो बेटा हम शुरू करते हैं क्वेश्चन के लिए। हाँ। माना जॉन के पास कंचे बराबर थे एक्स, क्योंकि जब भी मैंने आपको बोला था कि दोनों को मिलाकर या जोड़कर कोई नंबर दे रखा होगा तो पहले को मानेंगे एक्स और दूसरे का मानेंगे टोटल माइनस एक्स। तो जॉन के पास जो कंचे हैं वो तो एक्स हो गया, और जीवंती जीवंती के पास कंचे बराबर हो जाएंगे 45 माइनस एक्स। ठीक है। अब बेटा इस पे प्रश्न अनुसार पढ़ते हैं। प्रश्न अनुसार कहता है कि अगर दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं तो हम वहां पर करते हैं 5-5 कंचे खो देने पर जॉन के पास कितने कंचे होंगे। जॉन के पास कंचे होंगे, एक्स में से 5 खो दिए उसने, और जीवंती के पास कंचे होंगे 45 माइनस एक्स माइनस 5, जो कि हो जाएगा 45 में 5 गए 40 माइनस एक्स, क्योंकि संख्या संख्या समय घटती है। अब वो कहता है उन दोनों का गुणनफल कितना है, 124 है। मतलब खोने के बाद जो कंचे बचे हैं उनका गुणनफल कितना है, 124। तो हम करेंगे x माइनस 5 की गुणा करेंगे 40 माइनस एक्स के, तो बराबर हो जाएगा 124। अब गुणा करते हैं बेटा, ये करेंगे तो ये हो जाएगा 40x, फिर एक्स करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर बेटा 5 की 40 से करेंगे तो 5 चौक 30 का 200, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5x बराबर है 124। इसको भी यहाँ उठा के ले आएंगे ताकि ये भी बराबर जीरो में आ जाए। तो ये मेरे पास संख्या माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर बेटा ये 40 और ये 5 दोनों प्लस के हैं तो 45x माइनस का 200 और माइनस का सॉरी हाँ माइनस का 124 बराबर आ गया 0। ठीक है। अब बेटा ये वाली जो संख्या है इनको एडजस्ट करना है आपको, साथ में इस वाली संख्या को माइनस है जो प्लस करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये तो है माइनस का एक्स स्क्वायर, ये है 45x, और माइनस माइनस प्लस होकर हो गया माइनस का 324 बराबर 0। मुझे एक्चुअली ये माइनस में नहीं चाहिए तो मैं सबको माइनस कर दूंगा, या कभी सबका साइन चेंज कर दूंगा ताकि माइनस हट जाए। तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस का 45x, और ये हो जाएगा आपका प्लस का 324 बराबर 0। अब ये मेरे पास समीकरण तो आ गई है, अब मुझे इसका हल निकालना है। तो यहाँ पे आपको निकालना होगा AC। AC कितना है, 1 और 324, तो 324 एकम 324, और B बराबर है माइनस का 45। तो ऐसे दो पहाड़े ढूंढने हैं जिनकी गुणा करूं तो 324 आ जाए, जमा घटा करूं तो 45 आ जाए। तो ये आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ आपको कि आप इसमें द्विघात समीकरण विधि यूज करेंगे, जो मैं अगली एक्सरसाइज में सिखाऊंगा। ठीक है। अभी फिलहाल तो हम इसमें फैक्टर मेथड यूज करेंगे। तो उसमें हम जब उसके टुकड़े करेंगे तो आपके जो टुकड़े आएंगे वो आएगा आपका बेटा 36 निम्मा। तो 36 के 9 से गुणा करने पे 324 आता है, और जिनको जोड़ूंगा तो 45 आएगा।
और मुझे माइनस माइनस करना पड़ेगा, तभी तो माइनस का 45 आएगा। ठीक है ना। इसको वैसे कैसे करते हैं बेटा, 324 का फैक्टर निकाल लेना और उसके बाद उनके फैक्टर को यूज कर लेना। ओके, तो मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का 36x माइनस का 9x और ये है आपका प्लस का 324। इनके पेयर बना दिए, इनमें से कॉमन लिख लेगा ओनली x, तो यहाँ बचेगा x माइनस 36, इसी को उठा के यहाँ ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा x माइनस 36। अब 36 की गुणा कहाँ से करूँ कि 324 आ जाए, तो 9 बार। इनके बीच में किसका निशान है, माइनस का। अभी तो है ना 36 के 9 से गुणा करने से 324 आएगा, इसलिए मैंने डायरेक्टली कर दिया। तो एक फैक्टर तो आएगा बेटा आपका x माइनस 36 और एक फैक्टर आएगा x माइनस 9। अब मुझे इनका मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, x माइनस 36 बराबर 0 डाल देंगे और एक तरफ x माइनस 9 बराबर 0। तो ये तो हो जाएगा x बराबर 36 और ये आ जाएगा x बराबर 9। तो मेरा दोनों मान जो है वो निकल के आ जाएंगे। मैं सीधी सी बात को यहाँ पर, एक तो आ जाएगा 36 और एक आ जाएगा 9। नंबर 2 के अंदर आपको उदाहरण नंबर 1 करने को बोला था, उसका दूसरा पार्ट भी है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करती है, कुछ खिलौने बनाती है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपए में से एक दिन निर्माण किए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। मतलब खिलौने का मूल्य जो 55 रुपए में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। मतलब खिलौने का मूल्य क्या होगा, 55 में से जो खिलौने बनाए मतलब x मान लेंगे तो माइनस कर देंगे तो उसके बराबर हो जाएगा। और कुल निर्माण लागत जो है 750 रुपए है। तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन जो लिखेंगे आपके लिए, हल में हम लिखेंगे कि जो x मानना है मुझे, समझ आ रहा है, ताकि क्वेश्चन को समझने में इजी हो जाए। तो लिखेंगे माना उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या, निर्मित खिलौने की संख्या बराबर है x। ठीक है। और खिलौने की संख्या गई और उसकी लागत जो पूछी गई खिलौनों की संख्या के बाद में पूछे लागत। तो उस दिन या प्रत्येक खिलौने की लागत बराबर होगी, जैसा तुमने बोला था 55 में से उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या घटा दें। तो हम 55 में से उस x को घटा देंगे तो एक खिलौने की लागत निकल के आ जाएगी। प्रत्येक लिखा है ना मैंने इसमें, इसलिए अब कुल निर्माण लागत, तो कुल निर्माण लागत कितनी होगी, यहाँ लिखिए 750। अब प्रश्न अनुसार काम करते बेटा। प्रश्न अनुसार कहता है कि किसी भी चीज की लागत जो होती है उस खिलौने की संख्या और खिलौने की लागत को गुणा कर दिया जाए तो कुल लागत निकल के आ जाती है। तो हम करेंगे x की मल्टीप्लाई करेंगे 55 माइनस x बराबर होगा 750। अब गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 55x माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर 750। उसको साइड में ले आएंगे तो ये मैं सबसे पहले एक्स स्क्वायर लिखूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 55x माइनस का 750 बराबर 0। मुझे माइनस का नहीं चाहिए तो प्लस करने के लिए सबका साइन चेंज कर दूंगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 55x और ये सॉरी माइनस का 55x प्लस का 750 बराबर 0। अब फैक्टर मेथड यूज करना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले निकालूंगा AC। AC मतलब A और C की मल्टीपल जो कि है 750 और जो B है वो है बेटा 55। अब ऐसे टुकड़े करने हैं मुझे 750 के जो कि गुणा करूँ तो 750 आ जाए, जमा घटा करूँ तो आपका 55 आ जाए।
तो उसका ऑप्शन है बेटा 30 और 25। समझा? तो ये भी माइनस का लगेगा, ये भी माइनस का लगेगा, क्योंकि मुझे माइनस का 55 चाहिए। ठीक है ना, तभी तो माइनस का 55 आएगा। ओके, तो फिर हम क्या करेंगे बेटा, एक्स का स्क्वायर माइनस का 30x माइनस का 25x प्लस का 750 बराबर 0। बेटा एक ध्यान रखना, अगर ये टुकड़े आपको नहीं आते हैं तो आप इसमें द्विघात समीकरण यूज करेंगे, क्योंकि टीचर आपको जो एग्जाम देगा उसमें कोई भी नहीं बोलेगा कौन सी मेथड्स यूज करना है। वो जो मेथड है मैं अगले एक्सरसाइज में शुरू करूंगा, उसको देखकर प्लीज इसको दोबारा सॉल्व कर लेना उस मेथड से, तो आपको बहुत इजी नजर आएगा ये चैप्टर आपके लिए। ठीक है, तो उसका पेयर बना लिया, इन दोनों की जो गुणा, इसमें जो कॉमन है वो x है, तो ये x माइनस 30 आ गया, और इसी को उठाकर हम यहाँ रख देंगे। अब x का पारा कहाँ तक पढ़ूं कि वो 30 का पारा कहाँ तक पढ़ूं, 750 आ जाए, तो ऐसी बात है 25 का, और इन दोनों के बीच माइनस का निशान है। तो एक फैक्टर तो बेटा आपका बनेगा x माइनस 30, और एक फैक्टर बनेगा x माइनस 25। अब मुझे x का मान निकालना है, तो x माइनस 30 बराबर 0 डाल दूंगा, और x माइनस 25 बराबर 0 डाल दूंगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 30, और ये हो जाएगा x बराबर 25। मतलब हमारे दो आंसर आ गए, एक तो 30 आ गया है और एक 25 आ गया है। तो आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि अगर मैं उस दिन खिलौने की लागत 30 मानता हूँ, ठीक है, तो लागत निकल के आएगी 25, और अगर मैं 25 मानता हूँ तो लागत निकल जाएगी 30। ठीक है ना, तो आप इनमें से कोई सा भी एक आंसर को सॉल्व कर सकते हो। तो मैं कह सकता हूँ कि लागत बराबर आपकी कितनी है, संख्या बराबर हो जाएगी आपकी बेटा 30, और लागत बराबर हो जाएगी 25, या फिर संख्या बराबर हो जाएगी बेटा आपकी 25, तो लागत बराबर हो जाएगी आपकी